नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। थोड़ा मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार, नीचे हमारी कुकर की सीटी बज रही है तो ऊपर आ रही हूँ। तो आप लोगों को लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि कल 26 अगस्त है और जन्माष्टमी है। और जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से अब मंदिरों में सजावट हो रही है। हमारे उत्तराखंड में कितनी सजावट हो रही है मंदिर पे। अभी मैं वहीं से आई और आज मैं बाज़ार गई थी, मैंने खूब खरीदारी की। अभी मंदिर जा रही थी तो खूब शॉपिंग की मैंने, क्योंकि मैं बीमारी पड़ गई थी बीच में ना। तो दुख सुख तो मैंने कहा ना चलता फिरता है, ये हमारा जीवन साथी। एक जीवन साथी मेरे बीवी का होता है, एक जीवन साथी दुख सुख का होता है कि जब से हम पैदा हुए और वो जीवन दुख सुख हमारे साथ साथ चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक हमारी ज़िंदगी है। जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी वो हमारे साथ साथ चलता रहेगा। तो दुख सुख तो होता ही है, कभी दुख कभी सुख। और इंसान को हमेशा सुखी सुख भी रखना चाहिए, कभी दुख भी होना चाहिए। तो आसमान छूने लग जाते हैं इंसान को, ज़मीन में भी रहना चाहिए इंसान को। जब दुख लगता है तो हाय राम, जब दुख नहीं लगता तो फिर आसमान के तारे दिखता है इंसान। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो दुख भी लगना चाहिए, तभी तो भगवान का नाम लेता है इंसान। जब दर्द होता है हाय राम, पेट में दर्द हो गए, हाय राम, जब मेरे मुँह में तो वैसे भी लेती हूँ भगवान का नाम, पर बता रही हूँ आप लोगों को। कोई लोग ऐसे कभी उनको बुखार तक नहीं आता, वो सोचते हैं हमें बुखार। बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं तुम कितने बीमार होती हो, तुम कैसे रहती हो। तो मैं सोचती हूँ यार तुम्हें बुखार नहीं आता, तुम एक ही बार में बीमार पड़ती हो तो बहुत नुकसान होता है। तो इंसान को कभी दुख, कभी सुख, कभी जुकाम, कभी बुखार चलता रहता है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। वैसे मैं तो घबरा गई थी, काफ़ी मैं कमज़ोर हो गई थी और मेरे पेट में सूखना के दुखन हो गई थी, तब मैं बहुत परेशान हो गई थी। पर ऐसे तब ग्लूकोज की बोतल करिए जिन डॉक्टर से मैं दवाई लेती हूँ, उसने मुझे अच्छी सलाह देता है वो। और मैं एक डॉक्टर भी जाती हूँ अपना, वही मेरे को सही कर देते, तंदुरुस्त और मस्त कर देते, उन्हीं की दवाई लगती है। मेरे पे चाहे महंगा तो है डॉक्टर को, पर देखो जब सही हो जाता है इंसान तो महंगा घूमगा क्या देखना, ये ज़िंदगी है और क्या करना। पहले अपना स्वास्थ्य है तब सभी कुछ है आगे। इसलिए सबको अपने स्वास्थ्य के बारे में पहले स्वास्थ्य सोचना चाहिए और बाद में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। कि आपको शरीर पहले है, बाद में सब कुछ है, पैसा बाद में, पहले शरीर है। तो दोस्तों इसलिए तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी की, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे घर की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और कल मैं आपको जगह जगह मंदिर में जाऊंगी और घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम भी होता है। हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और अपने अपने मकान है, सोसाइटी क्या होना, ये हमारे लिए हमारी सोसाइटी है। वैसे मुझे सोसाइटी अच्छा नहीं लगती है, मुझे अपना ही मकान रहे, छोटा है चाहे बड़ा है, हम अपने मकानों में रह रहे, सब अपनी सोसाइटी है हम लोगों की। अपने मकान बनाने के चाहे 2 मंजिल बनाओ चाहे 3 मंजिल बनाओ, मुझे वो मकान बिल्कुल पसंद है जो एक के ऊपर एक रहते हैं, उसमें बनाने का कोई साधन नहीं होता। तब मुझे आप यही पसंद है अपने मकान, उसमें चाहे हम 6 मंजिल बनाए चाहे 10 मंजिल बना ले, चाहे कुछ भी कर ले उसमें, है ना। तो इस तरह हमें अच्छा लगता है। तो हमारी जो हमारी सोसाइटी अपनी, जितने भी हम रह रहे हैं, चाहे कोई भी है, हमें तो गढ़वाली हूँ पर अलग अलग कोई कुछ अलग बिरादरी का प्यार बहुत ज़्यादा है हम लोगों पे, और रखना भी चाहिए प्यार। मैंने भेदभाव नहीं करती, ये है मेरा हर किसी से प्यार रहता है, बच्चे में प्यार करते सबको। मुझे तो चाहिए प्यार और बोलचाल, मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। और कल गई थी मैं सब्जी मंडी में ही पे स्टेशन पे, तो कोई एकदम अचानक मेरे पे आ गई कि उसने देखा मेरा मोर के पंख ले रखे और मेरे ऐसी पता नहीं क्या थी वो, भगवान जाने, मेरे ऊपर ऐसे हाथ रखने लगी से ना। मैंने तब तक सब्जी वाले ने ठोक दिया, ये मत करना बिल्कुल भी। फिर मेरे को भी थोड़ा सा गुस्सा आने लगा है कि एकदम आते झपट रही है, ऐसे क्या चीज़ है ये मेरे जो तुम मुझे झपट रही हो, सिर्फ आशीर्वाद दे रही हो, क्या है तुम, ऐसा क्या है किसी के सिर में से आते ही अचानक हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैंने समझाया उसको, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई, नहीं हाथ लगा, मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने कहा नहीं मैं हाथ नहीं लगाने दूँगी, क्योंकि तो मैं असल में मैं बहुत परहेज करती हूँ वैसे तो, और करना भी चाहिए परहेज, क्योंकि फिर बाद में नहाना धोना, जब से कोरोना हुआ तब से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे 2 बार कोरोना हो चुका था, इसलिए मैं बहुत डरती हूँ तब से। ये 2 बार कम नहीं होता, 2 बार जब कोरोना हुआ तो मेरे बहुत मुश्किल हो गई थी। और मैं ऊपर ही कमरे में थी, बंद कमरे में, वही मुझे खाना पीना सब मिला था। थोड़ा सा डर तो लगता है, पर किसी को पता नहीं चला कि मुझे कोरोना हुआ, हमारे मोहल्ले वालों को पता नहीं चला, मेरे को किसी को पता नहीं चलने दिया ना। मैं बाहर आई अंदर ही अंदर, जब ठीक हो गई तो स्वस्थ हो गई तो मैं बाहर निकली है कि किसी को पता नहीं चले थे। वो भगवान ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो और ना होनी चाहिए कोई भी बीमारी। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, भगवान सबको सलमंगल रखे अपने अपने घर में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए किसी के साथ, है ना। और सब प्यार से अपने घर में होता है, छोटी मोटी बीमारी होती है, पर जैसे कोरोना वाली बीमारी थी तो बहुत झेली मैंने, 2 बार झेली। मुझे पता था, मैं सोचता तो बचना नहीं है, उससे इतने लोग अगल बगल में जा रहे सटा ऐसा मेरा भी नंबर आ जाए कहीं सटा जाने का। पर भगवान की तक वो तो भगवान के हाथ में बात थी, उन्होंने मुझे सही कर दिया, स्वस्थ और मस्त कर दिया। 2 बार कम नहीं होता, 2 बार। पर कमजोरी बहुत आ गई तब से, मैं असल में मुझे ना थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा,
2 बार हुआ तो थोड़ा सा होता ही है, कमजोरी तो आती है। खाना पीना इतने दिन तक खाना पीना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, तो थोड़ा होता ही है कि भाई शरीर में थोड़ा इतना तो ताकत नहीं होती, इंसान की उम्र भी बढ़ती है। जवानी में इंसान कुछ होता है, थोड़ा सा वो उम्र बढ़ती है तो और कुछ होता है, बुढ़ापे में और कुछ होता है, और बूढ़े में और कुछ होता है। तो इंसान को सोचना चाहिए किसी के बारे में। ज़्यादा बुढ़ा हो जाता है तो बुढ़ा और बच्चा एक जैसे होता है। तो मैं सबको सलाह देती हूँ, जो भी बूढ़े होते हैं ना, उनको कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं। उनको जो कभी बूढ़े बोल, अरे बच्चे बोलते तो बूढ़े ही बोल लेते तो क्या है ना, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए बूढ़ों को। बच्चा बूढ़ा एक समान होता है, तो सबको समझना चाहिए। भाई जो बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी बातें हमको समझनी चाहिए। अगर डांट भी देंगे तो कोई बात नहीं, बड़ी प्यारी लगती है मुझे। तो मेरे बुजुर्ग मुझे डांट भी देते थे ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती थी उनकी बातें, है ना, कभी कभी याद आती है। तो दोस्तों, आप सबको कल 26 अगस्त को जन्माष्टमी सभी लोग मनाएंगे। अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त रहो आप, हम भी मनाएंगे। और जगह जगह मंदिर घूमो फिरो, और साल में तो एक बार त्यौहार आता है, तो उस त्यौहार को इंजॉय करो, है ना। हिंदुओं का त्यौहार है हमारा। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। यार सब हंसी खुशी मनाना त्यौहार अपने अपने घर में ना। जन्माष्टमी में सुबह से भूखे प्यासे रहोगे, अरे फल फ्रूट खा लेना, काजू बादाम खा लेना, कौन भूखा रहेगा। मैं तो नहीं रह सकती थी भूखी यार, मैं तो दवाई खा रही हूँ वैसे भी, पर थोड़ा सा तक रहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, झेलना नहीं पड़ेगा। मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप लोगों से मजाक करके रहती हूँ, है ना। काजू बादाम जरूर खा लेना, कुछ फल फ्रूट भी खा लेना। आप लोग दिन भर का भूखा ना अच्छा नहीं लगता। तो हम रोज तो रहते नहीं, हम लोग है ना, रोजा वो होता है ऊपर, तो रोजा होता है जो दिन भर भूखा रहता है, कुछ खाना चाहिए हम लोगों को। कोई लोग ऐसे का पानी भी नहीं पीते। मैं उनको कहती यार एक बर्तन तुम्हारे के रोजा रखा रही। तो फिर मैं तो भाई खाती हूँ, सुबह उठ के भाई नहा धो के अपना पूजा पाठ मंदिर में जाके थोड़ा एक घुट से, वैसे चाय में कम पीती हूँ, एक घुट चाय तो चुस्की तो ले ही लेती हूँ, फिर भी मैं दिल नहीं मानता बिल्कुल भी ना। तो दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।